नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों के बाद आपका रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपके बीच में बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए यहां पर यह प्रश्न है आपका, ये दे दिया हुआ है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसे कैसे बनाएंगे सो जरा सा देखिए। जिससे देखिए यह जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न रेलवे की एग्जाम में आता ही आता है। तो अब देखिएगा इसको हम बनाने का तरीका कैसे सीखेंगे सो देखते हैं। जैसे क्या लिखा है कि P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, ऐसा बोल रहा है। फिर लिखा क्या कि P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। फिर P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की क्या है, तो माता है। अब गौर करेंगे आप लोग, देखिएगा जैसे यहां पर P गुना Q है और P कॉमा Q है, तो इस दोनों में देखेंगे तो P और Q में यह आपका लेफ्ट साइड में है, तो P भी यहां पर लेफ्ट साइड में है। और Q राइट साइड में है, तो यहां भी Q किस साइड में है, तो राइट साइड में है, मतलब दाहिने साइड में है। तो अगर देखिएगा तो यहां पर सब का जितना भी ये P है, P सब का लेफ्ट साइड है और Q सब का राइट साइड है। यहां भी P आपका लेफ्ट साइड में है और Q आपका राइट साइड में है। जब इस तरह का कंडीशन रहे ना, सबका P लेफ्ट साइड, सबका Q राइट साइड, सब इसमें भी P लेफ्ट साइड, इसमें भी Q राइट साइड, तो यहां पर जैसे बोला है क्या कि P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो भाई है यहां पर, तो हम भाई को यहां पर कॉमा लगाएंगे। यहां पर क्या रखिएगा, तो कॉमा लगाइएगा आप यहां पर सबसे पहले, तो P और कॉमा Q ऐसे करिएगा। अब यहां पर भाई बोला है, तो जब दोनों में यहां पर लेफ्ट लेफ्ट सेम है, PP और QQ मतलब राइट राइट दोनों सेम है, तो लिंग हमेशा लेफ्ट साइड वाले का निर्धारण होता है। तो लेफ्ट साइड में आपका P है, तो यहां पर भाई बन गया कौन आपका, तो P बन गया। अब क्या लिखा कि P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो यहां बहन बोला, तो फिर P कॉमा Q करिएगा। अब बहन बोला है तो यहां भी आपका P का ही लिंग निर्धारण होगा, क्योंकि यहां पर P आपका लेफ्ट साइड, तो P लेफ्ट साइड, Q राइट साइड, तो Q राइट साइड है। अब बहन होता है तो ये माइनस से इंडिकेट करते हैं, पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं और स्त्री को माइनस से इंडिकेट करते हैं। अब क्या कहा कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो पिता है, तो P पिता है तो पिता प्लस हो जाएगा क्योंकि पिता पुरुष होते हैं इसीलिए, और उसके नीचे यहां पर Q ऐसे दे दीजिएगा। अब क्या लिखा कि P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की माता है, P Q की क्या है, माता है। तो उसी प्रकार से अब देखिए, अब यहां पर लिखा कि माता है, तो P और माइनस एक यहां एरो लगा करके और Q जो अपने से बड़े होते हैं ना, उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो रख दिए। अब यह फॉर्मेट रहा, यह फॉर्मेट से आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्न में से क्या यह दर्शाता है कि M N का भतीजा है। M किसका भतीजा है, तो N का भतीजा है। तो देखिए M N का भतीजा है, तो अब यहीं पर आपका यहां सॉल्यूशन करना होगा क्या, M N का भतीजा, तो देखिए N का भतीजा अगर M है तो M भतीजा है ना, तो भतीजा पुरुष होते हैं ना, पुरुष को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए M प्लस खोजना है। M क्या खोजना है, प्लस खोजिएगा, और यह बाय ऑप्शन से ही आपका यह आंसर आ जाता है। जैसे यहां पर क्या है M और यहां भी M, यहां भी M दिया है, तो जहां जहां M है ना, केवल आप उसी को देखिएगा। यहां पर M है और यहां पर M है, केवल आप M को ही देखेंगे, और वैसे M से मतलब है जो हम चेक करने के बाद वह M आपको प्लस आना चाहिए। और आइएगा जैसे यहां क्या लिखा है कि K प्लस M,
तो देखिए प्लस यहां दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या दिया है, पिता। तो इस दोनों में लेफ्ट साइड में पी का लिंग निर्धारण होता था, उसी प्रकार से के और एम के बीच में लेफ्ट साइड में के है, तो यहां पर पिताजी के बनेंगे, क्योंकि इस दोनों में लेफ्ट साइड में के है, इसीलिए अब यह पिता बन गए। तो यह एम इसका पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकते हैं, यह कंफर्म नहीं है, इसीलिए यह मेरा पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब बी नंबर में क्या दिया है कि के डिवाइड एम, तो देखिए डिवाइड यहां दिया है, तो डिवाइड का मतलब माता है, तो के डिवाइड एम है, तो अब यहां पर लेफ्ट साइड में तो के ही है, तो माता यहां पर के बनेंगे। अगर के माता बन गए तो यह एम पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकते हैं, तो ये कंफर्म मुझे प्लस नहीं मिला, इसीलिए यह भी मेरा गलत हो गया। अब हम इस m को चेक करेंगे, k गुना m, तो गुना का मतलब क्या है, भाई, तो भाई है, तो ये k आपका भाई बनेगा, क्योंकि इस दोनों में लेफ्ट साइड में k है, इसीलिए अगर ये भाई बन गया तो यह m जो है, यह m भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। अब जरा सा हम इसे चेक करते हैं, तो क्या लिखा है यहां पर कि m गुना t, तो देखिए गुना का मतलब क्या दिया हुआ है, भाई दिया है, तो अब इस दोनों में लेफ्ट साइड में m है, इसीलिए यह m मुझे यहां पर भाई मतलब आ चुका है, ये प्लस आ चुका है। जब यह प्लस आ गया ना, तो इसे मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पूरा डाटा को हम क्या करेंगे कि ऐसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे आप क्या करेंगे, पूरा को चेक करना होगा। तो देखिए अब हम इसे चेक कर रहे हैं कैसे बनेगा, n माइनस के, तो माइनस है, तो माइनस का मतलब यहां पर क्या है, बहन है, तो बहन जो बनेगा ना, इस दोनों में लेफ्ट साइड में n है, तो यह n आपका बहन बन जाएंगे, तो n कॉमा के अब बहन है तो माइनस, क्लियर है आपका। अब आइएगा, अब क्या लिखा कि k प्लस m, तो प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, यहां है प्लस का मतलब पिता, तो अब इस दोनों में लेफ्ट साइड में k हो गया, तो k पिता बन गया, तो किसका पिता, तो m का, तो इसीलिए पिता बनेगा, तो हम इसको ऊपर ऐसे रखेंगे और m को हम नीचे ऐसे लिख देंगे। अब क्या लिखा कि m गुना t, m गुना क्या चीज, t, तो गुना का मतलब क्या दिया हुआ है, यहां पर भाई दिया है, तो बोलिए भाई कौन बनेंगे, तो m बनेंगे। अगर ये भाई बनेंगे तो यहां पर कॉमा लगा करके हम t को यहां रखेंगे, अब भाई है तो यहां से ये प्लस हो जाएंगे। अब यह मेरा डाटा तैयार हो चुका है। अब मुझे जो प्रश्न पूछा है अब उस पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखा है कि m n का भतीजा है, तो अब चेक करिए, यह m इस k को पिताजी बोल रहे हैं और ये कॉमा लगा है, तो ये दोनों भाई बहन हो गया, तो ये इनको पिता बोले, तो पिता का यह बहन हो गया, तो पिता के बहन को बुआ बोलते हैं, तो यह m इस n को बुआ बोल दिए, तो यह m इस m को भतीजा अवश्य बोलेंगे। क्लियर है आपका, आप किसी को बुआ बोलते हैं तो वह बुआ आपको भतीजा अवश्य बोलते हैं। तो इस प्रश्न का मेरा यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी नंबर इसका आंसर आ गया। क्लियर है, यहां तक सीखे होइएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला क्या अभिव्यक्ति h प्लस टी डिवाइड r माइनस डी में t का d से क्या संबंध है, ऐसा कह रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक को पूरा को हम पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए अब हम इस डाटा को चेक करते हैं कैसे, कहा क्या कि h प्लस टी, तो देखिए प्लस का मतलब यहां दिया हुआ है पिता, तो अब यहां पर पिताजी कौन बनेंगे, तो यह h पिता बनेंगे, किसका पिता, तो t का, तो हम ऐसे प्लस कर देंगे। अब उसके बाद क्या कहा कि t डिवाइड r, तो डिवाइड का मतलब क्या है, माता, तो माता जी कौन बनेंगे, t, और किसका माता, तो r का, तो सॉरी यहां पर माइनस होगा ना, माता है तो माता मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब माइनस होता है, तो अब नीचे में क्या रहेगा, तो ऐसे r लिख दीजिएगा। अब क्या है कि r माइनस डी, तो माइनस का मतलब क्या है, बहन, तो अब इस दोनों में बहन यह r बनेंगे, तो अगर ये बहन बन गए तो हम यहां पर ऐसे d रख देंगे। क्लियर है आपका। अब देखिएगा, अब इसके बाद पूछा क्या कि t का d से क्या संबंध है, तो t का d से क्या संबंध है, तो यह d इस t को जो बोलेगा वही इस प्रश्न का क्या होता है, तो आंसर होता है। तो देखिए, तो
T यहाँ है और D यहाँ है, तो देखिए यहाँ कॉमा लगा है तो दोनों भाई बहन का रिश्ता है। भले ही D का लिंग निर्धारण नहीं है, यह प्लस या माइनस कुछ भी होंगे, तो यह D या तो भाई होंगे चाहे बहन होंगे। तो R इस T को क्या बोल रहे हैं? माता जी। तो यह D भी क्या बोलेंगे? माता जी ही बोलेंगे, क्योंकि यह दोनों भाई बहन हैं। तो D जो है ना इस T को, तो यह D इस T को क्या बोल रहे हैं? तो माँ बोल रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर माता जी आएंगे, माँ आएंगे। तो देखिए किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर यही आ गया, क्योंकि माता इसमें नहीं दिया हुआ है। एक यहां पर आप लोगों को यह नया लगता होगा कि नेफ्यू का मतलब क्या होता है। तो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। और निश का मतलब होता है क्या? कि भतीजी, भतीजी या भांजी, क्योंकि एग्जाम हॉल में निश का ही प्रयोग किया जाता है और नेफ्यू का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका अर्थ आप यहां पर समझ चुके होंगे। क्लियर है? यहां तक 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हम सीख लिए हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एफ डब्ल्यू की पुत्री है? तो एफ डब्ल्यू की, तो देखिए डब्ल्यू की पुत्री कौन है? एफ है। तो अगर एफ पुत्री है, तो एफ पुत्री है, तो एफ आपको माइनस खोजना है। एफ क्या खोजना है? यहां से माइनस खोजना है। तो देखिएगा अब यहां पर इसको हम यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एफ आपको माइनस खोजना है, तो बाई ऑप्शन आएंगे हम। ऑप्शन से देखेंगे कि या एफ कहां पर मुझे माइनस मिल रहा है, उसी को डाटा को हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। तो देखिए आर प्लस एफ, तो देखिए प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है ना? पिता। तो इस दोनों में पिताजी आर बनेंगे। तो अगर आर पिता हो गए, तो यह एफ पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे कंफर्म आंसर नहीं आया, मतलब माइनस। ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब देखिएगा यहां पर एफ माइनस टी, तो माइनस का मतलब देखिए बहन है, तो बहन कौन बनेंगे? तो यह एफ बहन बन गए, तो यह माइनस मुझे मिल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को यहां पर हम पूरा को चेक करेंगे। इस पूरा डाटा को आपको क्या करना होगा? तो चेक करना पड़ेगा। तो W प्लस आर, तो प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? पिताजी। तो देखिए तो पिता हो गया, तो W पिता हो गया, किसका पिता? तो आर का हो गया। आर गुना एफ, तो गुना का मतलब क्या है? भाई। तो भाई यहां पर कौन बनेगा? तो भाई आपका बन गया कौन यहां से? तो यह एफ बन गया। अब उसके बाद क्या है? माइनस। तो माइनस का मतलब क्या है? बहन। तो यह एफ बहन बनेंगे, तो ये माइनस कर दीजिएगा। तो यहां पर ऐसे आपका ये आ चुका है। अब देखिए लिखा क्या? एफ डब्ल्यू की पुत्री है, तो एफ डब्ल्यू की पुत्री है। तो देखिए आर और एफ दोनों भाई बहन का रिश्ता है, तो यह आर इस डब्ल्यू को पिताजी बोल रहे हैं, तो यह एफ भी इस डब्ल्यू को क्या बोलेंगे? पिताजी ही बोलेंगे। तो अगर ये पिता बोलेंगे, तो यह इसका उल्टा, ये डब्ल्यू इस एफ को अवश्य पुत्री बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर मुझे यहां पर क्या है? ये सी नंबर ऑप्शन मुझे यह मिल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको है ना जरूर बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम विभिन्न तरह का आपके बीच में जो भी डाउट प्रश्न है आपके मन में, वह हम आपके बीच में विभिन्न तरह का वीडियो बना करके मतलब आपके बीच में पेश करते रहेंगे। विभिन्न चैप्टर का, जैसे और सारा चैप्टर है जो कठिन कठिन लेसन होता है ना, उस चैप्टर का भी हम आपको क्या करेंगे, जो जहां पर आपको डाउट होती है, जहां प्रॉब्लम होती है, उसे मैं आपको समझाने का कोशिश जरूर अवश्य करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।